हाय गाइस, मैं हूं आशु और टैक्सास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम आपको सभी तरह की लीगल, टैक्सेशन और स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस से रिलेटेड डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं और वो भी डिटेल में। तो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं एक नए टॉपिक के साथ जो कि है कन्वर्जन ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनटू एन ओपीसी कंपनी। अगर आपको नहीं पता कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है, ओपीसी कंपनी क्या होती है, तो हम आपको आई बटन में लिंक दे देंगे, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे हमने डिटेल में समझा रखा है कि ओपीसी क्या होती है, प्राइवेट लिमिटेड क्या होती है, उनके फीचर्स क्या होते हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं। तो अब जब आपको ये समझ में आ चुका है कि ओपीसी क्या होती है, प्राइवेट लिमिटेड क्या होती है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने आप को एक 1% कंपनी में चेंज कर रही है। तो पहले मैं आपको 1% कंपनी का कंपैरिजन एक प्रोप्राइटरशिप से कर देता हूँ। क्योंकि दोनों में एक ही बंदा रहता है। प्रोप्राइटरशिप में एक ही बंदा रहेगा और 1% कंपनी में भी एक ही बंदा रहेगा। तो 1% कंपनी और प्रोप्राइटरशिप में क्या डिफरेंस है? तो प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। तो जैसे कि अगर आपके पास डेट हो गया बहुत सारा और आपके जितने भी कंपनी के एसेट हैं उसको बेच के भी वो डेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा, तो फिर आपको अपने पर्सनल एसेट जैसे कि गाड़ी, बंगला, इनको बेच के आपको वो सारे सेट ऑफ करने होंगे। लेकिन 1% कंपनी में ऐसा नहीं होता। 1% कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी होती है। तो अगर आपके ऊपर डेट है और आपकी कंपनी के एसेट बेच के भी वो डेट सेट ऑफ नहीं हो पा रहा, तो आपके पर्सनल एसेट पे स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। दूसरा जो डिफरेंस है प्रोप्राइटरशिप और 1% कंपनी में, वो है कॉन्टिन्यूस एग्जिस्टेंस का। अगर एक प्रोप्राइटरशिप में जो प्रोप्राइटर है वो असमर्थ हुआ कंटिन्यू करने के लिए, खुदा ना खास्ता कुछ हो गया उनके साथ, तो जो कंपनी है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, वो बंद हो जाएगी, वो आगे चल नहीं सकती। लेकिन ओपीसी में ऐसा नहीं होता। ओपीसी में जो डायरेक्टर हैं वो असमर्थ हुए काम करने के लिए, तो फिर जो नॉमिनी डायरेक्टर हैं वो स्टेप कर सकते हैं एज ए डायरेक्टर, और तो ओपीसी जो है वो कंटिन्यू करती रहेगी। ये दो डिफरेंस थे प्रोप्राइटरशिप और ओपीसी के अंदर। अब प्राइवेट लिमिटेड और ओपीसी में क्या डिफरेंस हो सकता है कि लोग चेंज कराते हैं कंप्लायंसेस का। ओपीसी में है वो फ्यूअर कंप्लायंसेस देने पड़ते हैं क्योंकि एक ही डायरेक्टर होता है, एक ही शेयर होल्डर होता है, इसलिए ज़्यादा कंप्लायंसेस नहीं होते, ज़्यादा चार्जेस कम लगते हैं। प्राइवेट लिमिटेड में शेयर होल्डर ज़्यादा होते हैं, डायरेक्टर्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए थोड़े से चार्जेस ज़्यादा हो जाते हैं और कंप्लायंसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए लोग मेजरली अपने आप को कन्वर्ट कराते हैं। अब कन्वर्जन के प्रोसेस पे जाने से पहले कुछ की कंसिडरेशंस हैं जिनको ध्यान में रखना ज़रूरी है। सबसे पहला, जो पुरानी कंपनी है, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसको हम कन्वर्ट कराने वाले हैं ओपीसी में, उसको जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 50 लाख से कम होना चाहिए। दूसरा, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसके पिछले 3 साल कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से कम होना चाहिए। मैं दोबारा बोलता हूँ, उसके पिछले 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से कम होना चाहिए। तीसरा, जो शेयर होल्डर ओपीसी में होगा वो इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए और इंडियन सिटीज़न भी होना चाहिए, और एक ही हो सकता है तो वो ज़रूरी है। चौथा, जो शेयर होल्डर ओपीसी में गया है वो किसी और में मेंबर नहीं बन सकता, वो उसी ओपीसी में रहेगा। पांचवा, माइनर जो है वो किसी भी तरीके से ओपीसी का पार्ट नहीं हो सकता। चलिए अब चलते हैं कन्वर्जन के प्रोसेस पे। सबसे पहले स्टेप 1 जो होगा वो होगा कॉल फॉर एन बोर्ड मीटिंग। मतलब अब बोर्ड मीटिंग होल्ड करनी होगी हमें, जहाँ पे हमको रेजोल्यूशन पास करना होगा। तो उसके लिए हमको पहले एक नोटिस भेजना होगा अपने सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 7 डेज बिफोर द बोर्ड मीटिंग, और उस नोटिस में हमें एजेंडा भी डालना होगा कि हम क्यों बोर्ड मीटिंग बुला रहे हैं। तो स्टेप 1 हो गया कॉल फॉर बोर्ड मीटिंग। अब स्टेप 2 होगा होल्ड अ बोर्ड मीटिंग। अब बोर्ड मीटिंग होल्ड होगी और उसमें हमें रेजोल्यूशन पास करेंगे कि कन्वर्जन करने के लिए जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो सहमत हैं और ये कन्वर्जन को आगे बढ़ाया जा सकता है। और साथ ही में हम ये भी डिसाइड करेंगे कि ईजीएम जो है कब होगा, किस डेट पे होगा, क्या वेन्यू होगा, क्या टाइम होगा। ये सब हम बोर्ड मीटिंग में ही डिसाइड कर लेंगे। थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप है कॉल फॉर एन ईजीएम। ईजीएम मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ईजीएम में ही हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे कन्वर्जन के लिए। तो हमको हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, ऑडिटर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनको ईजीएम के डेट से एटलीस्ट 21 डेज पहले नोटिस भेजना होगा, और उस नोटिस में हमको एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी डाल के भेजना होगा कि हम किस बारे में चर्चा करने वाले हैं। उसका अगला स्टेप होगा हमें एनओसी लेना होगा अपने क्रेडिटर्स और शेयर होल्डर्स से। मतलब ईजीएम करने से पहले हमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा जितने भी हमारे क्रेडिटर्स हैं और जितने भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं, कि उनको कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है कि कंपनी अपने कन्वर्जन कर रही है, और ये एनओसी जो होना चाहिए वो रिटर्न में होना चाहिए। अब अगला स्टेप है होल्ड द ईजीएम। ईजीएम होल्ड होगा, वहाँ पे मेंबर्स जो हैं वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे। स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब एटलीस्ट 75% ऑफ द मेंबर्स वो हित में होंगे कन्वर्जन के, तो उसे स्पेशल रेजोल्यूशन कहेंगे। और ईजीएम में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद हम ये भी डिसाइड करेंगे कि ऑल्टरेशन क्या क्या होगा एमओए और एओए में। बेसिकली ये 2 ही चीज़ें डिसाइड होंगी ईजीएम में। इसके बाद ईजीएम समाप्त होगा
उसके बाद हम अपने अगले स्टेप पे आएंगे, वो है फाइलिंग विद दी ROC। हमें 2 फॉर्म फाइल करने होंगे, MGT14 और INC6 हमारे कन्वर्जन के लिए। MGT14 क्या है? MGT14 हमको हमारे स्पेशल रेजोल्यूशन पास होने के 30 डेज़ के अंदर अंदर फाइल करना होगा ROC के साथ। और ये बात ध्यान रखी जाए क्योंकि MGT14 वो पहले फाइल होना ज़रूरी है, क्योंकि INC6 के अंदर SRN ऑफ MGT14 मतलब MGT14 का जो चालान नंबर होगा वो जाएगा, इसलिए हमको MGT14 पहले फाइल करना होगा, उसके बाद INC6 फाइल करना होगा। तो MGT14 फाइल करते वक्त हमें 4 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। पहला नोटिस एंड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जो EGM करने के लिए हमने भेजा था। दूसरा ट्रू एंड सर्टिफाइड कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन। तीसरा ट्रू एंड सर्टिफाइड कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। और चौथा जो भी ऑल्टर्ड MOA एंड AOA है उसकी कॉपी। ये 4 डॉक्स के साथ हम MGT14 फाइल कर सकते हैं। फिर MGT14 फाइल करने के बाद हम अब फाइल करेंगे INC6। INC6 ही वो एप्लीकेशन है जो हम ROC को दे रहे हैं कन्वर्जन के लिए कि प्लीज़ हमारा कन्वर्जन कर दीजिए प्राइवेट लिमिटेड टू OPC में। तो INC में 6 में जो डॉक्स जाएंगे वो हैं, पहला टोटल लिस्ट ऑफ मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स। दूसरा लेटेस्ट बैलेंस शीट जो कि अटेस्टेड होनी चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा, जो होल टाइम प्रैक्टिस में होना चाहिए। तीसरा कॉपी ऑफ NOC जो हमने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया था हमारे शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स से वो। और चौथा है एफिडेविट ऑफ डिक्लेरेशन फ्रॉम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। मतलब अब डायरेक्टर ऑफ द कंपनी को एक एफिडेविट पे ये सब लिख के देना होगा कि उसने क्रेडिटर्स और शेयर होल्डर्स से कंसेंट ले लिया है और पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ दी उसको एक कंसेंट देना होगा। चौथा पॉइंट है एफिडेविट ऑफ डिक्लेरेशन फ्रॉम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी है उसको डिक्लेरेशन देना होगा एफिडेविट में कि उसने कंसेंट ले लिया है शेयर होल्डर से और क्रेडिटर से, और साथ ही में उसकी कंपनी का जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 50 लाख से कम है और प्रीवियस 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स में उसका जो एनुअल टर्नओवर है वो 2 करोड़ से कम है। ये सब चीज़ें उसको लिख के देनी होंगी एफिडेविट के अंदर, और ये डॉक जाएगा आपका INC6 के अंदर। इसके बाद हम INC6 फॉर्म को भी फाइल कर देंगे। उसके बाद ROC है वो डिसाइड करेगी, अगर आप उनको फॉर्म सारे सही लगे, डॉक्यूमेंट सारे सही लगे, तो फिर वो हमको सर्टिफिकेट इशू कर देगी अप्रूवल का कि हाँ हमारा कंपनी PLC जो था वो OPC में कन्वर्ट हो चुका है। और अगर उनको थोड़ा इशू लगा तो वो रीसबमिशन के लिए भेज देगी, फिर हमको वो सॉर्ट करना होगा। इसके बाद जब आपका सर्टिफिकेट आ जाए तो मतलब आपका कन्वर्जन का प्रोसेस ख़त्म हो चुका है, लेकिन पोस्ट कन्वर्जन कुछ कंप्लाइंसेस हैं वो ज़रूर ध्यान रखने होंगे। सबसे पहले आपकी जितनी भी स्टेशनरी होंगी पुराने कंपनी के नाम से वो सब चेंज करने होंगे आपको। लेटर हेड्स, एग्जाम्पल इनवॉइसेस के जो नाम होंगे वो सब चेंज करना होगा आपको। जितनी भी रिक्विजिट अथॉरिटीज़ हैं उनको आपको इंटीमेट करना होगा कि आपका नाम चेंज हो चुका है, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, GST डिपार्टमेंट हो गया। आपको अपना न्यू पैन के लिए अप्लाई करना होगा। आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स वगैरह चेंज करानी होंगी, और जो भी MOA और AOA है नया वाला उसका आपको प्रिंट निकाल के अपने पास रखना होगा। अब हमारी PLC से OPC में कन्वर्जन का प्रोसेस ख़त्म हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इससे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो प्लीज़ लाइक करें चैनल को, तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें इस वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अब कन्वर्जन में ज़्यादा मिल ही नहीं रहा, कंटेंट ही नहीं आ रहा, 2 फॉर्म भरने होते हैं वो हो जाता है।